भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, दुख आते हैं पर हम तो रोते नहीं, दुख आते हैं पर हम तो रोते नहीं, वो भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, वो दुख आते हैं पर हम तो रोते नहीं, दुख आते हैं पर हम तो रोते नहीं। दिन रात दिन रात खबर ले रहा है, दिन रात खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, दिन रात खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के वो नसीब। आप में से कितनों के घर में लड्डू गोपाल है? दोनों हाथ पर गए। क्या बात है, वाह। एक जयकार मिलके बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए बाल गोपाल की। वजन बढ़ गया भैया, यहां तक महसूस हो रहा। देखो लड्डू गोपाल अगर ऐसे बात करें तो घर का सबसे छोटा सदस्य है ना, लेकिन सबसे ज्यादा शरीफ, सबसे पोलाइट, पेशेंस उन्हीं के अंदर। कैसे? जब आप उठाते हो तब उठता है, जब आप सुलाते हो तब सोता है, जो आप खिलाते हो वो खाता है, जो आप पहनाते हो वो, है ना। लेकिन पूरे घर का सबसे मजबूत सदस्य, सबसे पावरफुल, शक्तिशाली सदस्य वो है। ये तब पता चलता है जब आपके घर पे मुसीबत आती है, घर पे कोई तकलीफ आ जाए। अगर आपको विश्वास है लड्डू गोपाल पर, अगर आप नित्य नियम से उसकी सेवा करते हैं, मैं आप लोगों से ये उम्मीद नहीं रखता हूं। मेरा जो प्राथमिक काम है ना वो भाव भजन ही है। बात बाकी तो ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, लेकिन जब भाव की बात आए ना तब थोड़ा सा सलीके में आ जाया करें। जब घर पे मुसीबत आती है और आपको विश्वास है, आप बात करते हो उस लड्डू गोपाल से, आपका वाकई रिश्ता है दिल का, तो आपको महसूस हो जाता होगा, आपके दरवाजे पे खूंटा गाड़ के खड़ा हो जाता है, मेरे होते इस घर कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये है। अब जब भगत वृंदावन जाता है, कहाँ गई हमारी वो बहन जो जिसने डिमांड किया था, ये जब आप और हम वृंदावन जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि जिसको हम हमारी मर्जी से खिला रहे थे, जिसको हम हमारी मर्जी से पहना रहे थे, जिसको हम हमारी मर्जी से सुला रहे थे, उठा रहे थे, वो कितने बड़े साम्राज्य का सेठ है। अगर उसके ठाट बाट देखने हो तो आप वृंदावन जाकर देखो। वृंदावन में जाकर एक बात महसूस होगी आपको कि धरती पर ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो ठाकुर जी के एड्रेस पे डिलीवर ना हो। आप एक भगत मिला मुझे मंदिर के बाहर रोता रोता, कहता है भाई साहब बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है। क्या हो गया? बोले कल रात को सपने में महाराज ने दर्शन दिए और नीले रंग का पीतांबरी पहन रखा था उन्होंने, नीले रंग का वस्त्र पहन रखा था उन्होंने। आज मैं वृंदावन आया हूं दर्शन करने के लिए, जैसे ही पट खुले देखा नीले रंग के वस्त्र में बैठे हुए।
आप मानो ना मानो, जो उनकी इच्छा होगी ना किसी भगत के मन में वो डाल देगा और वैसा ही प्रसाद बन करके उनके मंदिर में आ जाएगा। धरती में कोई चीज ऐसी बनी नहीं जो उनके एड्रेस पे डिलीवर ना होती हो। अपने घर में बैठे हैं हम और सोच रहे हैं कि अरे ये तो हमारी मर्जी से चलता है। जब वृंदावन जाते हैं आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्या ओ मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरी औकात का महाराजा है वो। मेरी औकात क्या हो जाए जरा हरिनाम की ताली से। मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, वो मेरी औकात का महाराजा है वो। मेरी औकात क्या महाराजा है वो, फिर भी साथ मेरे रह रहा है। फिर भी साथ मेरे रह रहा है। कौन कौन कृपा मानता है कि लड्डू गोपाल आपके घर में विराजते हैं? कौन कौन इस बात में नाज महसूस करता है, गर्व महसूस करता है? ना दोनों हाथ ऊपर करके और ईमानदारी से बोलना, फिर भी साथ मेरे रह रहा है। फिर भी साथ मेरे रह रहा है। वो नसीबों से ज्यादा तेरा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। मेरे शान, मेरे शान बनवारी दीवाने बड़े से बनवारी दीवाने बड़े से बड़े। ये अंतरा बहुत कम गाता हूं मैं, कई बार जल्दी में छूट जाता है, लेकिन जहां ऐसा लग रहा हो कि लोग सुन रहे हैं दिल से, वहां पर जरूर गाता हूं। बहुत प्यारा अंतरा है, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, सुनना। बनवारी दीवाने बड़े से बड़े, बनवारी दीवाने बड़े से बड़े, इनके चरणों में कंकर के जैसे पड़े, इनके चरणों में कंकर के जैसे बड़े। बनवारी दीवाने बड़े से बड़े, वो बनवारी दीवाने बड़े से बड़े, वो इनके चरणों में कंकर के जैसे पड़े। इनके चरणों में कंकर के जैसे बड़े। फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है। फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है। क्या बात, वो नसीब ए दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है। रस्ते से उठा करके सीने से लगाया, क्यों कुछ भजनों में 1001 बार भी गाऊं ना मनो भैया, तब भी जितनी बार गाओ उतनी बार रूह कांप जाती है। कुछ भजनों को हम लिखते हैं और कुछ भजनों को वो लिखवाते हैं कि बेटा ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा साक्षात स्वरूप अगर कुछ है तो ये भजन ही है। सेठ कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूं। ये कीर्तन में हम बैठे, मेरी जुबान से कोई एक ऐसी बात, कोई भजन की ऐसी पंक्ति निकल जाएगी कि आपके दिमाग में जो चल रहा है ना सवाल, उसका जवाब खुद ब खुद उस पंक्ति में होगा, और वही शाम है, वही शाम।
ऐसे नहीं आता, इस रूप में आता है कि बेटा बोल राजपारिक रहा है, लेकिन ये बात उसके द्वारा आ रही है। जुबान हमारी हो सकती है लेकिन उसकी है। सुनना मेरी बात प्रेमियों, दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है। ये बात कब सोचने की है? ये तब सोचने की है जब आपको लगे कि महाराज क्यों नहीं बना रहे मेरा काम, इतने दिन से तो अरदास लगा रहा हूं, इतनी पुकार कर रहा हूं, ये मेरा क्यों अटका हुआ है। जब आपका धैर्य टूटने लगता है तब ये पंक्तियां याद आती है, इतना तो दिया है सरकार आपको, मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी मांगता हूं, जोश में आकर के कुछ भी कह देता हूं आपको, लेकिन ध्यान रखना मालिक, आप तभी देना जब वो चीज मेरे भविष्य के लिए अच्छी हो। क्योंकि भविष्य हम तो नहीं दे सकते, आप तो देख सकते हो। दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है, बोलो दिलदार रस्ते से उठा करके सीने से। सुनना, खाटू चला तो जाऊं पर ये मसला है, खाटू चला तो जाऊं पर ये मसला है, कहां से हिम्मत लाऊंगा उन्हें सूरत दिखाने की। खाटू चला तो जाऊं पर ये मसला है, कहां से हिम्मत लाऊंगा उन्हें सूरत दिखाने की। चरणों से जाऊंगा तो सीने से लगा लेंगे वो मुझको, बाबा को तो आदत ठुकराने की। दयालु हो आप महाराज। ए जी हमको तो आसरा है, हमको तो आसरा है। ए शाम मुरली वाले, ए शाम खाटू वाले, बोलो हमको तो आसरा है। ए शाम मुरली वाले, ए शाम खाटू वाले। तो से यो मंदिर ना छूटे, मोह से यो घर तो से यो मंदिर ना छूटे, मोह से यो हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। मंदिर पे तेरे बाबा हक ना हमारा, मंदिर पे तेरे बाबा हक ना हमारा, मगर मेरे घर पे बाबा हक है तुम्हारा। मगर मेरे घर पे बाबा हक है तुम्हारा। जहाँ जहाँ पर तुम बैठोगे, जहाँ पर तुम बैठोगे, जहाँ जहाँ पर तुम बैठोगे, जहाँ जहाँ पर तुम बैठोगे, वहीं लगे दरबार। और हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार।